ऐसे महान संत जिनके मौन में भी थी वाणी की अनुभूति, जिनका जीवन संयम और करुणा की थी सजीव पहचान, तथा जो तप और त्याग की अनुपम मिसाल बनकर असंख्य लोगों को धर्म मार्ग की ओर अग्रसर करते रहे। ऐसे युग संत आज के भगवान तुल्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस पर परम पूज्य गुरुदेव की चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराष्ट्र राज्य के मुंबई वासियों को, जब परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 नीर सागर जी महाराज और पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 8 फरवरी 2026 को मुंबई स्थित वर्ली के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मनपा माध्यमिक शाला में गुरु गौरव गान दिवस महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्मचारी भैया जी द्वारा रमुकार महामंत्र की मंगलमय प्रस्तुति के साथ किया गया। भोर हुई गुरु के सुमिरन से, सांझ ढली गुरु यादों में, जब से गुरु को सौंपा जीवन, दिन बीता फरियादों में, यूं ही जीवन बीता जाए, गुरु नाम जपते जपते, अंतिम श्वास विदा होवे बस। अगली कड़ी में श्रीमती आरोही अगरकर ने अपनी मनमोहक भक्ति संगीत की प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा, चेला रे उड़ जाएगा रे, सकेला रे उड़ जाएगा, हंस अकेला उड़ जाएगा, हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला रे, राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा, चेला रे। मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति के बाद बालक बालिकाओं एवं महिला मंडल ने भक्ति नृत्य के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। हमारे आंगणिये में आज गुरुदेव पधारा, करा स्वागत में मनुहार, मिल आरती गावा, संयम तालीम में श्रद्धा, दीपक फूल बड़ा मावारा। इंडिया नहीं भारत बोलो जिनका अभियान है, जिनको अपनी हिंदी भाषा पर अभिमान है। मंगल घड़ी आए दिन दर्शन की, मंगल घड़ी पावन घड़ी आए दिन दर्शन की, मंगल घड़ी रोम रोम रोमांचित पाजन दर्शन की, मंगल घड़ी। भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मंगल भावना भाई। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान, धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर। दीप प्रज्वलन के पश्चात भक्तों ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम उस युग में जन्मे जिस युग में आचार्य जी जन्मे हैं। ऐसा बहुत कम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो बच्चे अभी जन्मे हैं उनको ये सौभाग्य मिला ही नहीं, है ना। और रही बात इसकी, तो मुझे एक बात बताओ, आप सब कितने नसीब वाले हो कि आप भारत जैसे देश में रहते हो, क्योंकि भारत को हम पहले इंडिया बोलते थे, राइट। और उसको भारत बनाया तो वो किसने बनाया? आचार्य जी ने बनाया। यदि कठिनता से प्राप्त होने वाली है
और मनुष्यों में यदि एक गुण ऐसा हो जो गुण बहुत कम पाया जाता हो तो उन्होंने लिखा वो है कृतज्ञता का गुण। जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है उनके उपकारों को मानते हुए, उनके उपकारों को ध्यान में रखते हुए, उनके उपकारों को चुकाने के लिए सूरज के सामने एक दीपक जलाने जैसा प्रयास यदि हम करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। मान लीजिएगा, महानुभाव बहन कह रही थी कि हम सबका ये सौभाग्य है कि हम विद्यासागर जी महाराज के युग में जन्मे। सच्ची में इस युग का ये सौभाग्य रहा, इस युग का ये सौभाग्य रहा कि इस युग में विद्यासागर है जन्मे, और हम सबका ये सौभाग्य रहा कि हम गुरुवर के युग में है जन्मे। पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन किया और साथ ही शास्त्र भेंट कर उनका मंगलाशीष प्राप्त किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य शास्त्र भेंट करने के उपरांत जैन समाज के भामाशाह कहे जाने वाले आर के ग्रुप के चेयरमैन श्री अशोक पाटनी जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला पाटनी जी सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे पुण्यशाली गुरु भक्तों ने क्रमवार आकर बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुवरों को अष्टद्रव्य समर्पित किए। अष्टद्रव्य समर्पित करने के पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। के आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागत सम्मान के पश्चात श्रीमती सुशीला पाटनी जी सहित अन्य विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए अपने भावपूर्ण विचार व्यक्त किए। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है बॉम्बे में कि गुरु जी के गुणगान चल रहे हैं
और आप लोगों का इतना बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य श्री की एक रत्न या बॉम्बे शायद यहाँ हमारे यहाँ इस नगर में पड़े हैं, वर्ली में। तो आपको कैसा लग रहा है अभी? तालियां तो बजा दो। और मेरा परिवार का तो बड़ा सौभाग्य है कि हम 35-40 साल से हम गुरुवर के चरणों में रहते थे और हमने गुरुजी के सानिध्य में 16 कान उपवास व्रत किए थे और गुरुजी के सानिध्य में हम व्रत लिए थे, संयम लिया था, प्रतिमा ली थी और मैंने कितनी बार उनका विहार भी कराया था और एक महीना गुरुजी के चरणों में मैं रहती थी। तो मैं उनके लिए क्या गुणगान करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसे गुरुवर थे इस धरती में, भगवान के रूप में थे। अब आज उस नहीं है तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे देखो अभी भी ये सामने है, ये गुरुवर की एक छवि है। अब आप लोगों ने आज चतुर्मास के लिए बोला तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ चतुर्मास कराए तो बहुत ही आनंद आएगा आप लोगों को। बहुत ही अच्छे महाराज जी, ये तीनों महाराज जी, इनके लिए मैं तो पूरा टाइम इनके पास आना जाना मेरा होता है, मैं दर्शन करने जाती रहती हूँ। और बस आचार्य जी के चरण में मैं यही वंदना करती हूँ, हे गुरुवर आप तो मोक्ष के रास्ते पहुँच गए, हमें भी ऐसी शक्ति भक्ति ऐसी देना कि हम भी आपके चरणों की रज पर चलते पड़े। और महाराज जी आप यहाँ, हमारी ये भावना है कि यहाँ चतुर्मास हो जाए बॉम्बे में, जहाँ भी बॉम्बे वाले निवेदन करें वहाँ। अब बॉम्बे समाज मिलकर के पूरी आपको श्रीफल चढ़ाए। तो महाराज जी क्या है कि अभी टाइम है तो पूरी बॉम्बे में महाराज सब मंदिरों के दर्शन भी, वंदना भी हो जाएगी और सब मतलब जाकर के फिर चतुर्मास करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे को मंदिर जी में देख के आप लोग को लगता होगा क्योंकि मैं धर्मों से बहुत सालों से जुड़ा हूँ। हकीकत ये है कि मैं केवल 5 वर्षों से ही धर्म से जुड़ा हूँ सही मायने में। 2019 में आचार्य श्री के निमावर जी में प्रथम बार दर्शन हुए और तब से जीवन में जो परिवर्तन है वो पिछले 53 साल में नहीं था। तो ऐसा मैंने पढ़ा है कि धर्म सकल सुख देन, लेकिन मैंने ये अपने स्वयं से महसूस किया है कि जब से मैंने धर्म को सही ढंग से समझा है केवल 5 वर्षों में, तो अपने अंदर एक बहुत अधिक परिवर्तन देख रहा हूँ। और जो हमारे गुरु हैं यही धर्म के आयतन है और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो श्रमण परंपरा है इसको निर्विघ्न चलने दें और इसमें पूरा तन मन धन से सहयोग करें। इससे हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य सुरक्षित होगा। मुनिचरण वर्ली में पढ़े, मैं वर्ली समाज की ओर से मुनिवरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ, भावना करता हूँ कि मुनि सानिध्य हमें बारंबार मिलता रहेगा। और मुनिवर हम आपको आश्वासन देते हैं कि शीघ्र ही यहाँ पर हम एक संत भवन का भी निर्माण कराएंगे। अगले क्रम में अब भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज के साथ साथ पूज्य इलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के भी मंगल प्रवचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भक्त ने भगवान को देखा और शिष्य ने गुरु को देखा। जिस समय मनुष्य भगवान को आस्था भरी दृष्टि से भगवान को देखता है उस समय वो भक्त बन जाता है। और जिस समय शिष्य अपने समर्पण भाव के साथ अपने गुरु के चरणों में पहुंचता है, श्रद्धा के अर्पण, श्रद्धा के भावों के सुमन गुरु चरणों में अर्पित करता है, उस समय वह सच्चा गुरुपन उसकी दृष्टि में होता है। पूज्य आचार्य भगवान जिनके बारे में आज अपन यहाँ विचार कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, आज
पूज्य आचार्य भगवान शरीर से नहीं है पर आदमी के मन से कभी दूर भी नहीं है। आज जब भी हमारे यहाँ प्रातःकाल शुरुआत होती है तो सबसे पहले जो सच्चा शिष्य और गुरु के प्रति आस्था रखने वाला होता है वो सबसे पहले शुरुआत करता है आचार्य विद्यासागराय नमः, गुरुवे नमः। गुरु की गरिमा को कौन गा सकता है? जो उन गुरु से दीक्षित शिष्य हैं वो ही उनकी महिमा को जैसे भी गाएं सही तरीके से गाएंगे। इसलिए अब सभा में बिल्कुल सन्नाटा होना चाहिए, सोने वाला सन्नाटा नहीं, सुनने वाला सन्नाटा। तो अब हम आपको बता दें, छोटी सी घटना से शुरुआत करते कि जब कल हम बैठे थे अपने कमरे में वर्ली में, उस समय एक बच्ची यहाँ आई और बैठ गई। बच्चियाँ बहुत सारे हैं यहाँ पे, और युवाओं में जोश देख के कल हमें लगा कि इनको सुनाना चाहिए। शरीर को संभालने के बाद में आत्मा को संभालने के जो हमें शिक्षा और प्रेरणा मिलती है वो हमें गुरु से मिलती है। किससे मिलती है? गुरु से मिलती है। इसलिए आचार्य श्री जी ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के विषय में लिखा था कि हे गुरुवर, मैं एक खोई हुई वस्तु हूँ जिसके पता तुम हो। यानी कि मैं तो इस संसार में खोया हुआ था, लेकिन उसका पता यदि किसी ने दिया है तो ज्ञान सागर जी महाराज जी ने हमें विद्यासागर जी से क्या कराया? परिचय कराया। संध्या काल की पावन बेला में श्रद्धालुओं ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ आकर्षक दीपों से पूज्य गुरुवरों की मंगल आरती की। इसी भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए समिति पदाधिकारियों सहित अन्य विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। श्री भगवान 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर वर्ली ट्रस्ट और हमारे सानिध्य में प्रशांत जी, पूरे वर्ली समाज ने आज गुरुवार विद्यासागर जी के परम शिष्य अजीत सागर जी का सत्संग बड़ी धूमधाम से यहाँ बड़ी उत्साह से पूरी समाज ने मनाया। हमारे आदरणीय प्रशांत जी के सानिध्य में बहुत शांति मिली, बहुत खुशी हुई। ऐसे हमारे गुरुवार बिल्कुल हमें बहुत इतने आशीर्वाद दिया। अजीत सागर जी, श्री निराग सागर जी और अलग श्री विवेकानंद सागर जी का 3 दिन तक मुंबई वासियों को वर्ली में उनके प्रवास का बहुत लाभ मिला। ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य हुआ और वर्ली में ऐसा कार्यक्रम शायद ही कभी देखा गया हो। और अजीत सागर जी और निराग सागर जी दोनों ने मंच से कहा कि उनको ऐसा लगा कि जैसे वो बुंदेलखंड में या राजस्थान में हो। तो ये वर्ली समाज का मुनियों के प्रति समर्पण का असर है और हम ऐसी भावना करते हैं कि बार बार मुनिचरण वर्ली में पढ़ते रहें और सभी श्रावकगण उससे लाभान्वित होते रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।